एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। इस धरती पर, इस कायनात पर जितने भी, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे चर्च है, मस्जिद है, कोई भी धार्मिक स्थल है, उसे रब का घर क्यों कहा जाता है? उसे उस मालिक का घर क्यों कहा जाता है? उसे उस निरंकार का घर क्यों कहा जाता है? उसे उस सच्चे पातशाह का घर क्यों कहा जाता है? उसे परमेश्वर का घर क्यों कहा जाता है? उसे हरि का घर क्यों कहा जाता है? उसे खुदा का घर क्यों कहा जाता है? जबकि सारी ही सृष्टि ही उसका घर है, सारी कायनात ही उसका घर है। क्यों? वो कण कण में रमा हुआ है। घट घट में हरजू बसै, संतन केहो पुकार, कहो नानक तह पज मना, पहो निद उदरै पार। जले हरि थले हरि, उरे हरि बने हरि। सब कट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना क्यों बोलै रे। बल जाए नानक सदा करते, सब में रहा समाये जियो। एक होता है निर्गुण, एक होता है सरगुण। निर्गुण रूप में रब सब जगह व्यापक है, सब जगह भरपूर है। निर्गुण रूप में चाहे आप कहीं भी चले जाओ, और जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है वो वहाँ पर भी विद्यमान है निर्गुण रूप में। निर्गुण कहते हैं ना दिखने को, ना दिखने को निर्गुण कहते हैं। मौजूद है मगर दिख नहीं रहा। जैसे हवा सब जगह मौजूद है मगर दिखाई नहीं देती, ऐसे ही रब निर्गुण रूप में सब जगह व्यापक है, दिखाई नहीं दे रहा। वो निर्गुण रूप से बादलों से बरसात करवा रहा है, हवा चलवा रहा है, सूरज को चला रहा है, सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, मगर दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो शक्ति है। वो निर्गुण रूप में हमें शक्ति के रूप में दिखाई देता है, परोपकार के रूप में दिखाई देता है। कैसे परोपकार के रूप में दिखाई देता है? उसने दिन रात बनाए, ये उसका परोपकार है। रात को हम सो जाते हैं और दिन में वो सूरज को निकाल देता है, ताकि हम काम कर सके, दिनचर्या कर सके, सब कुछ कर सके, प्रभु भक्ति कर सके, जिसलिए हमें मनुखा देह मिली है। ये उसका परोपकार है। जो हमें सूरज की रोशनी मिल रही है, जो हमें बारिश मिल रही है, ये उसका परोपकार है। जो हमें पानी मिल रहा है, ये उसका परोपकार है। जो हमें हवा मिल रही है, ये उसका परोपकार है। जो हमें वनस्पति मिली, ये उसका परोपकार है। ये उसका गुण है परोपकार करना। वो अनगिनत तरीक़ों से हमारे ऊपर परोपकार कर सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो परोपकार कर रहा है और करता रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो हमें रोटी दे रहा है, हमारे लिए अन्न की सुविधा प्राप्त कर रहा है, ये उसका परोपकार है। हम लोग फसल के लिए बीज बोते हैं, उस बीज को अंकुरित करना, उसे बड़ा करना, उसे फसल बनाना, ये उसकी कृपा है, ये उसका परोपकार है। फिर उस फसल पर वो बारिश की वर्षा करता है, जिससे फसल बढ़ती है, ये उसका परोपकार है। वो परोपकार करके सारी खलकत में मौजूद है, वो परोपकार करके सारी कुदरत में मौजूद है, वो गुणों करके सब जगह मौजूद है निर्गुण रूप में। हमें शरीर करके दिखाई नहीं दे रहा, वो गुणों करके दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो शक्ति है। शक्ति क्या है? वो गुण, दया, सेवा, निम्रता, सब्र, संतोष, रजा, हुक्म, मीठी वाणी, जितने भी बेअंत गुण हैं, ये सारे उसके परोपकार के गुण हैं। सबको एक बराबर सूरज की रोशनी दे रहा है, ये उसका परोपकार है। सबको एक बराबर बारिश कर रहा है, ये उसका परोपकार है। सबकी पानी से प्यास मिटा रहा है, ये उसका परोपकार है। जो रब से जुड़ा बंदा है, वो उसका शुक्राना करता है। हे रब, तेरी कृपा से मेरे को पानी मिला, तेरी कृपा से मेरे को फसल मिली, तेरी कृपा से मेरे को फल प्राप्त हुआ, तेरी कृपा से मेरे को हवा प्राप्त हुई, मेरे को गर्मी लग रही थी, तेरी कृपा से मेरे को वृक्ष की छाया प्राप्त हुई। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ उसका परोपकार है। वो निर्गुण रूप में हम सब के ऊपर परोपकार कर रहा है। वो कोई शरीर नहीं है, वो दिखाई नहीं देगा, वो गुणों करके दिखाई देगा। और किसे दिखाई देगा? जो जिस पे उसकी कृपा होगी। जिसनु तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सदही आँख बखाने। जिस पे उसकी कृपा होगी वही उसके गुणों का बखान करेगा, दूसरा इंसान नहीं।
और निर्गुण रूप में वो सब जगह विद्यमान है, सब जगह वो परोपकार कर रहा है। हम किसी वृक्ष के पास चले जाएं, वृक्ष हमसे ये नहीं पूछता भाई तू हिंदू है, मुसलमान है, जैनी है, बौद्धि है, यहूदी है, पारसी है। वो हमसे हमारा मजहब नहीं पूछता, वो हमसे हमारी भाषा नहीं पूछता, वो हमसे हमारी अमीरी गरीबी नहीं पूछता, वो हमारे से हमारा रंग रूप नहीं पूछता। वो हमें बिना किसी बात के छाया प्रदान करता है, बिना इन बातों के छाया प्रदान करता है। वृक्ष के रूप में भी रब हमें ज्ञान करा रहा है कि हे बंदे, तू मजहब का झगड़ा मत कर, तू रंग रूप का झगड़ा मत कर, तू पैसों का झगड़ा मत कर, तू अमीरी गरीबी का झगड़ा मत कर, तू बड़े छोटे का झगड़ा मत कर। ये सब व्यर्थ है। रब पेड़ के रूप में भी हमें ज्ञान करा रहा है। और पेड़ हमें छाया कब प्रदान करता है? जब हम उसके नज़दीक जाते हैं। ये नहीं कि हम दूर खड़े हैं तो पेड़ हमें आके छाया देगा, हमें उसके पास चल कर जाना पड़ेगा। चल कर जाने को प्रेम कहते हैं। और जिसे प्रेम है पेड़ उसे छाया देगा, क्योंकि प्रेम वाला इंसान उसके नीचे जाके खड़ा होगा और पेड़ उसे छाया देगा। जिसे प्रेम नहीं है वो दूर खड़ा रहेगा, उसे छाया नहीं मिलेगी। और प्रेम को हम किसी मजहब के आधार पर नहीं बांट सकते। प्रेम को हम पैसों के आधार पर नहीं बांट सकते। प्रेम को हम रंग रूप के आधार पर नहीं बांट सकते। प्रेम को हम किसी भी रूप में नहीं बांट सकते। प्रेम सिर्फ प्रेम है और प्रेम सब कर सकते हैं। प्रेम किसी मजहब, किसी भाषा, किसी पैसे के अधीन नहीं है। प्रेम सिर्फ प्रेम है और प्रेम हर कोई कर सकता है और सबके अंदर प्रेम विद्यमान है। इसलिए रब हमें पेड़ के तौर पर भी हमें ज्ञान करा रहा है कि बंदे तू सिर्फ प्रेम जगा अपने अंदर। साच कहूँ सुन लिहो सब जिन प्रेम किहो तिन ही प्रभ पायो। रब उन्हें मिलता है जिन्होंने प्रेम से उसे जाना है। और प्रेम किसी मजहब के अधीन नहीं है, वो आज़ाद है, उसे कोई भी पा सकता है। और पेड़ हमें कितना अच्छा ज्ञान करा रहा है। वो रब सारी कुदरत के रूप में हमें ज्ञान करा रहा है। चाहे बारिश के रूप में बारिश पूछती है तो हिंदू मुसलमान है, जैनी बौद्धि है, नहीं पूछती, सबके ऊपर एक बराबर पड़ती है। अमीरी गरीब देखती है, नहीं देखती, सबके ऊपर एक बराबर पड़ती है। सूरज अमीरी गरीबी बड़ा छोटा देखता नहीं देखता, सबके ऊपर एक बराबर है। ये रब का गुण है, परोपकार करना। वो गुण करके सारी कुदरत में विद्यमान है। मगर हमें कब पता लगेगा? जब हम उसकी शरण में आएंगे, जब उसका नाम सिमरन करेंगे। वो पानी के रूप में भी हमें ज्ञान करा रहा है। पानी सबकी प्यास बुझाता है। हिंदू मुसलमान जैनी बौद्धि नहीं देखता, अमीरी गरीबी नहीं देखता, भाषा नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। वो सिर्फ प्रेम देखता है, हाँ इसने मेरे को पिया है। और पीने को प्रेम कहते हैं। और प्रेम किसी मजहब के अधीन नहीं, किसी भाषा के अधीन नहीं, किसी भी चीज़ के अधीन नहीं। प्रेम सिर्फ प्रेम के अधीन है, वो सिर्फ रब के अधीन है। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लखिया। वो कुदरत में निर्गुण रूप में सब जगह विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। ये तो उसका हो गया निर्गुण रूप। और सरगुण रूप किसे कहते हैं? जहाँ पर उसके विचार हो रहे हों, जहाँ पर उसकी कथा कीर्तन की जा रही हो, जहाँ पर सत्य संगत हो। इमारतें दुनिया में बहुत हैं, अनगिनत इमारतें हैं, मगर धार्मिक स्थल की जो इमारतें हैं उसे ही रब का घर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर उसके विचार किए जाते हैं, वहाँ पर उसकी कथा होती है, वहाँ पर उसकी उस्तत होती है, वहाँ पर उसका गुणगान किया जाता है। और जहाँ पर भी उसका गुणगान किया जाता है वहाँ पर ओरा बन जाता है, वहाँ पर पवित्र रूहें आ जाती हैं, देवी देवताएं आ जाते हैं, वो जगह बैकुंठ बन जाती है। और हम जब भी उस जगह पर जाएंगे हमारा ध्यान एकदम रब की तरफ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओरा बन गया, वहाँ पर वैसी तरंगे बन गई हैं, वो जाते सारी रब के साथ जोड़ लेती हैं। अब पानी सारी धरती के नीचे विद्यमान है, मगर जहाँ से ये प्रकट होता है उसे चश्मा कहते हैं, उसे कुआं कहते हैं। है सारी धरती के नीचे विद्यमान है, मगर जहाँ से भी प्रकट होता है उसे चश्मा, उसे कुआं कहा जाता है। वहाँ पर वो हमारी प्यास बुझाता है। विद्यमान सारी धरती पर है, ऐसी रब सारी कायनात में है, मगर जहाँ से वो प्रकट होता है, जहाँ से वो प्रत्यक्ष होता है उसे खुदा का घर कहा जाता है, उसे रब का घर कहा जाता है। उसका प्रकट होना क्या है? उसका गुणगान होना, उसकी उस्तत होना। जैसे कुआं, चश्मा इंसान की प्यास बुझाता है पानी से, वैसे ही जो भी जहाँ पर भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर जाकर इंसान के दुख दर्द दूर होते हैं, उसका क्लेश दूर होता है।
उसका जो मन दुखी है वो मन सुखी होता है, वो तृप्त होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओरा बना हुआ है, वहाँ पर उसके विचार हो रहे हैं, वहाँ तरंगे फैली हुई हैं, वहाँ पॉजिटिव तिरंगे हैं जो मन को एकदम रब के साथ जोड़ती हैं, जिससे कि मन टिक जाता है, उसे भारी दुख सता नहीं पाते। फिर निर्गुण रूप में रब कुदरत के रूप में हमें ज्ञान करा रहा है, और सद्गुण रूप में हमें शब्द के रूप में ज्ञान करा रहा है। और शब्द कहाँ विद्यमान है? धार्मिक स्थलों में। क्यों? क्योंकि शब्द रूप में वहाँ गुणगान किया जाता है। और शब्द का गुणगान कौन करते हैं? साधु संत भक्त जन, पीर पैगंबर अवतार। धार्मिक स्थलों में शब्द है। क्यों शब्द है? क्योंकि वहाँ भक्त जन जाके शब्द का गुणगान कर रहे हैं। भक्त जन क्यों गुणगान कर रहे हैं? क्योंकि भक्त जनों के अंदर शब्द विद्यमान है। शब्द क्यों विद्यमान है? क्योंकि उनके अंदर ज्योत विद्यमान है, वो आत्मा विद्यमान है जिसमें से शब्द प्रकट हो रहा है। आत्मा शक्ति को क्या कहा गया? क्या? क्योंकि आत्मा है, शक्ति है, तभी तो शब्द का गुणगान किया जा रहा है। अगर आत्मा ना हो, शक्ति ना हो, तो इंसान मृत घोषित है, वो रब का गुणगान नहीं कर सकता। सरगुण रूप में रब सबके अंदर विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है, मगर प्रकट कहाँ से होता है? जो उसके साथ जुड़ जाए। जैसे सारी धरती के अंदर पानी विद्यमान है, मगर प्रकट कहाँ से होता है? जहाँ पर उसकी खुदाई की जाए, जहाँ पर उसका चश्मा प्रकट किया जाए। और सारे इंसानों के अंदर रब विद्यमान है, मगर प्रकट कहाँ पर होता है? जो इंसान रब की कृपा से उसे अपने अंदर से खोजता है, अंदर से खुदाई करता है, तभी उस अल्लाह ताला का ज्ञान प्राप्त होता है, उस रब का ज्ञान प्राप्त होता है, उस निरंकार का ज्ञान प्राप्त होता है, उस सच्चे पातशाह का ज्ञान प्राप्त होता है, उस हरि का ज्ञान प्राप्त होता है। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए। उस शब्द को खोजो अपने अंदर से, इस मन को कोई खोजो पाई। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पशान, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमत्ती रंग मान। वो रब कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर विद्यमान है सरगुण रूप में। वो कब प्रकट होता है? जब हम शब्द का गुणगान करते हैं। और जहाँ पर भी शब्द का गुणगान होता है, चाहे वो कोई शरीर है, उसे खुदा का रूप कहा जाएगा, चाहे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, उसे खुदा का घर कहा जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ शब्द है। जहाँ शब्द होगा वो उसका घर है, वो उसका बंदा है। किताबें दुनिया में और भी हैं, ग्रंथ दुनिया में और भी हैं, मगर हम सब अपने अपने धर्म के आधार हर एक को ग्रंथ मानते हैं। हर एक धर्म में धार्मिक ग्रंथ है, उसके अलावा कोई दूसरों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? जबकि है तो और भी हैं, क्योंकि वहाँ उसके विचार हैं। और हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहाँ पर उसके विचार नहीं हैं। और विचार कहाँ पर होते हैं? जहाँ शब्द होता है। और शब्द कहाँ विद्यमान है? सबके अंदर विद्यमान है, मगर हम सब भूले बैठे हैं। जो गुरु पीर पैगंबर अवतार महात्मा ऋषि हुए, उन्होंने उसे जान लिया, उसे पहचान लिया। गुरु नानक देव जी ने पहचाना, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया, मोहम्मद साहब ने पहचाना, कुरान का प्रकाश किया, श्री कृष्ण ने जाना, गीता का प्रकाश किया। जितने भी गुरु महात्मा पीर पैगंबर हो, सबके अंदर से प्रकाश निकला, रब की तरफ से जो आए बोल। रब ने सरगुण के रूप में इनके अंदर से आके सबके दुख दर्दों का नाश किया, उन्हें ज्ञान कराया। अब कोई दया कर रहा हो, कोई परोपकार कर रहा हो, तो हमारे मन से रब की कृपा से निकल जाता है वाहेगुरु, जा अल्लाह, जा निरंकार, जा हरि, कुछ भी निकल जाए, जो जिसके मन पे, जो मुंह पे नाम रटा हुआ है, उस अनुसार वो उसका नाम ले लेता है। जबकि रब तो दिख भी नहीं रहा, फिर भी जहाँ पर भी उसका कोई गुण विद्यमान होगा, कोई अच्छा कोई गुण करेगा, अच्छा कोई कर्म करेगा, हमें उसी टाइम रब की याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि गुण को रब कहा गया, उसने वहाँ कोई परोपकार करा, वहाँ कोई सेवा करी। इन गुणों का नाम रब है, किसी शरीर का नाम रब नहीं है। और ये गुण किनके पास है? गुरु महात्माओं, संतों, पीर पैगंबरों के पास हैं ये गुण। इन गुणों करके रब ने उनमें से प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए। रब सच्चा है, इन गुरु महात्मा संतों में से सच्चाई के दर्शन हुए। रब परोपकार है, परोपकार के रूप में दर्शन हुए। इन्होंने लोगों के दुख दर्द दूर किए, उनको एक रब के साथ जोड़ा। रब प्रेम है, इन्होंने उन्हें प्रेम के साथ जोड़ा, प्रेम के दर्शन कराए, नेकी के दर्शन कराए, ईमानदारी के दर्शन कराए, परोपकार के दर्शन कराए, क्षमा के दर्शन कराए।
सहनशीलता के दर्शन कराए, सब्र के दर्शन कराए, संतोष के दर्शन कराए, मीठी वाणी के दर्शन कराए। जितने भी बेअंत गुण हैं इन गुणों के दर्शन कराए इन पीर पैगंबर महात्माओं संतों गुरु अवतारों ने। और इन गुणों को ही रब कहा गया है, इन गुणों को ही रब कहा गया है। रब कोई शरीर नहीं है, सच्चा गुणी निदान। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरना साकु, तू ठाकुरुच भगवाना। तेरे गुण बहुत ते मैं एक ना जानिया, मैं मूरख किश की दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। जो भी रब का बंदा है, संत है, भगत है, उनमें से गुणों करके रब के दर्शन होते हैं। जब वो किसी को नाम जपाता है, किसी का भला करता है, तो हमारे मुख से रब का नाम निकलता है, जबकि रब तो हमें दिख ही नहीं रहा। फिर भी क्यों निकल रहा है? गुणों करके दिख रहा है। रब शरीर नहीं है, रब गुण है। निर्गुण रूप में वो सारी कुदरत को चला रहा है, कुदरत में से दर्शन दे रहा है, और सरगुण रूप में वो अपने भक्तों के रूप में दर्शन दे रहा है, अपने धार्मिक स्थलों के रूप में हमें दर्शन दे रहा है, जहाँ पर उसके विचार हो रहे हैं। निर्गुण रूप में वो हमें दिख नहीं रहा, और सरगुण रूप में अपने भक्तों संतों महात्माओं के रूप में हमें ज्ञान करा रहा है।